हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी पार्ट 2। यदि दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम बैकफिलिंग करते हैं, बैकफिलिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है और कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन हम क्यों करते हैं, कॉम्पैक्शन के कौन कौन से टाइप हैं, एमडीडी और ओएमसी क्या है, जो हम बैकफिलिंग के लिए जो सॉइल लैब में प्रोवाइड करते हैं, तो लैब के द्वारा दिए गए सैंपल के रिजल्ट मतलब कि एमडीडी और ओएमसी हमें कितना रिक्वायर्ड है, उसकी पूरी जानकारी मैंने पार्ट 1 में दी है। दोस्तों यहाँ पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कोर कटर मेथड किस तरह से अप्लाई होती है, उसकी कौन कौन से एपरेटस होते हैं और उसकी क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, साथ में रैपिड मॉइस्चर मीटर के द्वारा सोइल का किस तरह से मॉइस्चर कंटेंट हम निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के द्वारा हम एक शीट रेडी करेंगे, ठीक है, जो एक फॉर्मेट रेडी होगा 2720 के हिसाब से। उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमने जो सोइल को कॉम्पैक्ट किया है उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और पूरी की पूरी जानकारी हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, साथ ही में मैंने एक स्मॉल वीडियो बनाया है, वीडियो के लास्ट में कोर कटर मेथड की और रैपिड मॉइस्चर मीटर की। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि इस वीडियो में मैं आपको कोर कटर मेथड के बारे में बताऊंगा कि साइट पर फील्ड डेंसिटी मतलब कि डेंसिटी निकालने का जो तरीका है, डेंसिटी निकालने का जो साइट पर तरीका है वह है कोर कटर मेथड। ठीक है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है, यहाँ पर 6 मेथड्स मैंने आपको बताई है, वो भी होती है, बट 99% आपको साइट पर कोर कटर मेथड ही देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी और भी मेथड्स है उसके मैं नाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला है सैंड कोन मेथड, जिसे हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, फिर है कोर कटर मेथड, फिर है हैवी ऑयल मेथड, रबर बलून मेथड और न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी मीटर। इस तरह की टोटल 6 मेथड्स होती हैं, जिसमें से हम यहाँ पर कोर कटर मेथड का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोर कटर मेथड, ठीक है, IS 2720 पार्ट 29 1975 के हिसाब से पहले मैं आपको एपरेटस बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एपरेटस लगेंगे। सबसे पहला है सिलिंड्रिकल कोर कटर। ये आप देख रहे हैं, ये एक सिलिंड्रिकल टाइप का कोर कटर है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो 3 mm होती है। इसकी इंटरनल डाया जो होता है उसका 10 सेंटीमीटर का होता है। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर की होती है दोस्तों। ठीक है, यह जो सिलिंड्रिकल कोर कटर है, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है दोस्तों, सिलिंड्रिकल के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर आपका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1020 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू जो है 1020 दोस्तों याद रखिएगा, ये हमें आगे जब हम टेस्ट करेंगे तब हमें काम में आने वाली है। ठीक है, दूसरा आईएस में दिखाया गया है कि जब भी आपका ये जो सिलेंड्रिकल कोर है वहां का अगर आप कोना देखेंगे तो कुछ तरह से बेवल्ड होता है। ठीक है, एक बेवल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड एपरेटस पे हम आगे बढ़ते हैं, तो सिलिंड्रिकल कोर कटर है, उसके ऊपर हम स्टील डोली प्रोवाइड करते हैं। लिखा है इट टू बी फिटेड ऑन टॉप ऑफ द कोर कटर। ठीक है, कोर कटर के ऊपर हम स्टील डोली प्रोवाइड करते हैं। यह जो स्टील डोली है उसका इंटरनल डायामीटर कितना होता है, 100 mm इंटरनल डायामीटर होता है, और इसकी जो हाइट होती है वह 25 mm हाइट होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड एपरेटस स्टील डोली। थर्ड एपरेटस है हमारा स्टील रेमर। ये जो स्टील रेमर आपको दिख रहा है दोस्तों, यह स्टील रेमर का जो नीचे का जो पोर्शन है उसकी जो डाया होता है, उसका डाया 140 डाया होता है। उसकी हाइट जो आप देखेंगे तो उसकी हाइट 75 mm होगी। ठीक है, उसके बाद इसका ओवरऑल अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो 900 अप्रोक्स होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्या कहते हैं उसको स्क्रूड, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्क्रूड जो होगा वो 25 mm डाया का होगा। और इस जो हमारा जो स्टील रेमर है दोस्तों, ये स्टील रेमर का अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वेट की बात करूं तो वो 9 kg के आसपास होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट एपरेटस की रिक्वायर्ड है बैलेंस, वेट बैलेंस की। ओके, कोर कटर के साथ जब मैं सोइल को फिल करूंगा तब मुझे यहाँ पर वेट बैलेंस की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये एपरेटस हमारे पूरे हुए। अब मैं आता हूँ प्रोसीजर के ऊपर। दोस्तों प्रोसीजर ध्यान से समझिएगा आप कि कोर कटर मेथड में जो हम प्रोसीजर यूज करने वाले हैं, तो ये जो प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है कि जिस जगह पर आप कोर कटर अप्लाई करने वाले हैं वह सोइल आपका एक्सपोज हो और लेवल्ड हो, प्रॉपर लेवल होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा
कि कोर कटर मेथड के दौरान आपका सेकंड स्टेप बनता है कि आपका जो सिलिंड्रिकल कोर है उसके ऊपर आप स्टील डोरी को प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टील रैमर के द्वारा जब आप इसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, मिट्टी के अंदर जब आप इसे धकेल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे प्रॉपरली सीधे धकेलना है और जो आपका स्टील डोली है वह 15 mm जो है बाहर रहना चाहिए, सराउंडिंग के बाहर, इस सोइल का जो लेयर है उसे 15 mm थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि आपने इसको जब धकेल दिया तब आपको क्या करना है, इसे निकाल देना है, बाहर निकाल देना, डग आउट कर देना है इस पूरे के पूरे कोर कटर को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आपको ऊपर की सरफेस थोड़ी अनइवन दिखेगी, तो आपको इसको ऊपर की और नीचे की दोनों तरफ से इसकी जो सरफेस है उसे स्ट्रेट एज बना देना है। ठीक है, ये कोर कटर की प्रोसेस रही। लास्ट प्रोसेस में ये है जब आप इसे निकाल देंगे तो आपको इसका वेट करना है। ठीक है, वेट कितना आया 3.064 3.064 ये केजी में है, हम सब कुछ ग्राम में कंसीडर करेंगे इसलिए मैं आपको ग्राम में ही सब बताऊंगा, 3064 ग्राम। ठीक है, अब इस कोर कटर को जब मैं विदाउट सोइल पर, ठीक है, जब इसके अंदर सोइल नहीं होगी तब इसका वेट कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कोर कटर का जो मोल्ड है उसका वेट कितना होगा 962 ग्राम। ठीक है, 0.962 केजी मतलब कि 962 ग्राम इसका वजन होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, ये कोर कटर की पूरी प्रोसीजर हो गई। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने कोर कटर के जो मोल्ड था उसके ऊपर स्टील डोली रखा, स्टील रैमर से उसे नीचे की तरफ धकेला, धकेलने के बाद मैंने उसको बाहर निकाला, ऊपर और नीचे की सरफेस को क्लीन किया, एक लेवल किया, उसके बाद मैंने उसका वेट किया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तो IS कोड 2720 में क्लाउज नंबर 5.1 में, ठीक है, ये दिया हुआ है कि आपको ये सीट कंसीडर करनी है। ये सीट में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो कॉम्पैक्शन है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पे एक सीट रेडी कर दी है, जो जो हमें वैल्यू मिली है वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। पर इसके अंदर जो वैल्यू है 1 से लेके 9 तक, उसको पहले मैं पीपीटी में भी आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ कि किस तरह से आया, उसके बाद फिर मैं आपको सीट बताऊंगा। तो पहला लिखा हुआ है कि वेट ऑफ वेट सोइल प्लस कोर कटर, मतलब कि जो आपका सोइल है साथ में उसका कोर कटर है तो उसका वेट टोटल कितना है, तो इसका पूरा टोटल है 3064 ग्राम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 3064 ग्राम। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि वेट ऑफ एम्प्टी कोर कटर, मतलब कि आपका कोर कटर है पर वो खाली है, तो उसका वेट कितना था 962 ग्राम्स, तो मैंने यहाँ लिखा 962 ग्राम्स। उसने लिखा तीसरा कि वेट ऑफ वेट सोइल, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सोइल का वजन चाहिए मुझे, तो सीधी सी बात है अगर मैं कोर कटर मोल्ड का वजन माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सोइल का वजन मिल जाएगा, जिसे मैं WW से डिनोट कर रहा हूं। तो WW इक्वल टू W1 माइनस W2, तो मुझे क्या मिलेगा 3064 माइनस 962 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वेट सोइल 2102। ठीक है, अभी मैंने आपको एपरेटस में सबसे पहले दिखाया था कि कोर कटर जो है उसका वॉल्यूम हम जो निकालते हैं WC, जो इससे मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, WC से जिसे मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ उसका जो वॉल्यूम है 1020 आएगा, जो कि मैंने आपको एपरेटस में बता दिया है। ठीक है, अभी लास्ट में सीट में 5वां नंबर पे बताता है कि आपको बल्क डेंसिटी निकालना है। दोस्तों आपने जियो टेक्निकल बुक में पढ़ा ही होगा कि बल्क डेंसिटी सोइल का निकालने का फॉर्मूला है कि वेट ऑफ वेट सोइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, 2102 डिवाइड बाय 1020। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, बल्क डेंसिटी कितना निकला 2.061। ये जो हमारा बल्क डेंसिटी निकला दोस्तों वो एक कोर कटर मेथड के द्वारा निकला। ठीक है, कोर कटर मेथड के द्वारा हमने क्या निकाल दिया, बल्क डेंसिटी निकाल दिया 2.061। यहाँ तक तो इजी था। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि मैं आपको रैपिड मॉइस्चर मीटर भी बताऊंगा कि रैपिड मॉइस्चर मीटर के द्वारा हम किस तरह से सोइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद किस तरह से हम ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, चलिए अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सोइल का अगर मुझे मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो उसके लिए जो मेथड है वो कौन सी है, रैपिड मॉइस्चर मीटर। यहाँ मैं आपको प्रोसीजर और एपरेटस साथ में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आपकी जो सोइल है वो सोइल में लूंगा अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम। ठीक है, ये जो एपरेटस है उसका नाम है काउंटर पॉइस बैलेंस। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लूंगा 6 ग्राम क्या लूंगा, सोइल लूंगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक और चीज, ये सोइल कौन सी लेने वाला हूँ, ये सोइल मैं वही लूंगा जो सोइल को मैंने यहाँ पे फिल किया था। इनमें से थोड़ा सा कुछ सोइल ले लूंगा, मतलब कि 6 ग्राम जैसा मैं सोइल ले लूंगा
और उसी सोइल का मुझे क्या करना है, वेट करना है काउंटर पोस्ट बैलेंस के अंदर। सेकंड, उसमें क्या करना है, तो एक मेटालिक प्रेशर वेसल एक इक्विपमेंट है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, वो 6 ग्राम सोइल को इसके अंदर डाल देने का है। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट में क्या करूंगा, थर्ड पॉइंट है हमारा स्टील बॉल। पहले मैंने इसमें क्या करा, सोइल डाला, अब मुझे इसमें स्टील बॉल्स डालनी है। ये जो स्टील बॉल्स है दोस्तों, उसका डाया 12.5 mm से 25 mm डाया तक के होते हैं दोस्तों। ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड उसके अंदर मुझे कैल्शियम कार्बाइड डालना है। कैल्शियम कार्बाइड क्यों डालना है, क्योंकि जो सोइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है वो रैपिडली बहुत जल्दी से निकल जाए, उसके लिए जो है हमें कैल्शियम कार्बाइड का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाल देने का है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे प्रॉपरली सेक करना है। 30 सेकंड तक हमें इसे क्या करना है, प्रॉपरली सेक करना है। सेक करने के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमें यहाँ पर ब्लैक कलर का जो आपको कांटा दिख रहा है वो हमें रिजल्ट शो कर रहा है। अब ये रिजल्ट हम कैसे गिनते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि 0 से लेकर 5 तक इसके अंदर 10 कांटे हैं। ठीक है। और प्रत्येक कांटे के बीच का जो रेंज है वो 0.5% का रहता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ 0 है तो 0 से एक कांटा मैं आगे बढ़ूंगा तो 0.5%, फिर एक और बढ़ूंगा तो 1%, फिर एक और बढ़ूंगा तो 1.5%। इस तरह से हमारा जो ब्लैक कलर का कांटा है वो 10 और 15 के बीच में है, और तीसरे नंबर के कांटे पर ये शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से गिनूंगा 10, 10.5, 11 और 11.5। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो सोइल है उसका जो मुझे मॉइस्चर कंटेंट मिला वो मुझे कितना मिला, 11.5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इसे शीट में डाल देना है कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट मुझे मिला 11.5 मिला। अब ये जो वैल्यू आ रही है 6, 7, 8, 9 की, वो कैसे आ रही है मैं पीपीटी में आपको बता देता हूँ, फिर हमें यहाँ पे डायरेक्ट पुट ही करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 नंबर जो है मॉइस्चर मीटर रीडिंग जो हमें मिला 11.5 मिला। ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है कि मॉइस्चर कंटेंट WC 100 प्लस R, हमें क्या करना है, R के अंदर 100 को ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, WC मिल जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ड्राई डेंसिटी निकालना है, और ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय WC इंटू 100। ठीक है। हमारे पास WC आ गया 111.5। हमारे पास बल्क डेंसिटी हमारे पास अवेलेबल है, कहां पर है, मैंने आपको पहले बताया था। क्या बताया था दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ हमने बल्क डेंसिटी निकाला था। बल्क डेंसिटी हमारा कितना आया था, 2.061। ठीक है। तो हमें क्या करना है, बल्क डेंसिटी की वैल्यू यहाँ डालनी है। बल्क डेंसिटी हमारा आएगा किसके द्वारा, बल्क डेंसिटी आएगा हमारा कोर कटर मेथड के द्वारा, और WC हमारा किसके द्वारा आएगा, WC हमारा आएगा रैपिड मॉइस्चर मीटर के द्वारा। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय मॉइस्चर कंटेंट इंटू 100। तो ठीक है, बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय मॉइस्चर कंटेंट इंटू 100, हमारा आंसर आया 1.85 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आया ड्राई डेंसिटी। पर दोस्तों अब मैं आपको शीट पर डायरेक्टली ले चलता हूं। हमारा रिजल्ट आया 1.85, क्या है, ड्राई डेंसिटी आया, मतलब कि जो हमने सोइल को कॉम्पैक्ट किया है उसका हमारा रिजल्ट आता है 1.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बट जैसा कि आपको जानते हैं दोस्तों कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमें एमडीडी की रिक्वायरमेंट थी 1.87 की। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1.85, मतलब कि कम मिल रहा है। तो हमें अब निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन मेरे डन हो चुका है। ठीक है, 1.85 तो आया, पर कितना परसेंटेज कॉम्पैक्शन डन हो चुका है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है ड्राई डेंसिटी, जो आपका आंसर आया 1.85 डिवाइड बाय जो आपको रिक्वायर्ड था, एमडीडी रिक्वायर्ड था लैब से 1.87 इंटू 100। अगर मैं करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो है 98.84% मेरा कॉम्पैक्शन डन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये प्रश्न आता होगा आपके मन में कि ये 98.84 मेरा परसेंटेज जो आया कॉम्पैक्शन, ठीक है, और मेरा जो ड्राई डेंसिटी का रिजल्ट आया 1.85 जो कि 1.87 से कम है, तो ये जो मैंने रिजल्ट किया वह ओके है या नहीं। ठीक है, ये जो मतलब कि ये जो सोइल जो मैंने कॉम्पैक्ट की है ये मेरा ओके है या नहीं, इसे मैं कैसे कंसीडर करूं। तो एक और लाइन में ऐड कर रहा हूं जिसे आप ध्यान से समझिएगा। वो लाइन है, पहले मैं लाइन रीड कर लेता हूं। फॉर फिलिंग के लिए फील्ड कॉम्पैक्शन सेल नॉट बी लेस देन 95% ऑफ स्टैंडर्ड अथवा मॉडिफाई प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट एंड फील्ड मॉइस्चर सेल नॉट बी वेरी प्लस और माइनस 4%। मतलब कि ये लाइन ये कह रही है कि जब भी आप फिलिंग कर रहे हैं और कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन का जो रिजल्ट है जो आपको लैब में रिक्वायर्ड है 1.87, उसका 95% अगर मैं करूं, मतलब कि 1.78, उससे कम नहीं आना चाहिए।
भले ही वो स्टैंडर्ड हो या मॉडिफाई प्रोक्टर का कोई भी तरह का आप कॉम्पेक्शन टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे तो कितना आया, मेरा तो आया 1.85, मतलब कि 1.78 से ज्यादा ही आया है। ठीक है, मतलब कि 95%, मतलब कि मेरा तो 98.84 कॉम्पेक्शन मुझे मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब कि मेरा जो कॉम्पेक्शन रिजल्ट है वो कैसा है, ओके है। यहाँ की मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कॉम्पेक्शन रिजल्ट आया है 1.85 वो ओके है। अभी एक और प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि 95% क्यों कंसीडर किया। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था, जब भी सोइल पर मैं कॉम्पेक्शन या कॉम्पैक्टर मशीन चलाता हूँ तो सोइल में से जो एयर बाहर निकलती है वो 100% बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ एयर उसके अंदर रह जाती है। बट लैब के अंदर वो जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जियोटेक्निकल बुक का, तो वो लोग सोइल में जो एयर बाहर निकली वो 100% बाहर निकल गई ऐसा मानकर वो लोग रिजल्ट अप्लाई करते हैं। तो साइट पर प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, 95% तक कंसीडर करते हैं, जिससे जो हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 95% से कम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ एक और चीज है कि मॉइस्चर कंटेंट का जो वेरी है +or-4% यहाँ पर बताया। इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट आया था 11.5। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या आया था 11.5। हमें रिक्वायर्ड था लेब के हिसाब से, हमें क्या रिक्वायरमेंट था, लेब में ये दिखाया गया था कि लेब में आपको 12% OMC चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको कितना चाहिए, 12% चाहिए। हमें यहाँ पर आया 11.5%। बट हम कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या करते हैं, हमें 12% तो रिक्वायरमेंट है, पर आपको +or-4% वेरी होगा तो चलेगा। मतलब कि 12 का -4 और +4, मतलब कि 8 से लेकर अगर 16% तक अगर मुझे मॉइस्चर कंटेंट मिलता है देन ओके। ठीक है, यदि 8 से कम मिलता है तो आपको वहां पर आपकी सोइल के ऊपर आपको स्प्रिंकल करना पड़ेगा, और 16 से ज्यादा मिलता है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा उसको कम होने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यदि आपका ड्राई डेंसिटी 1.78 से ज्यादा है तो वो तो पास ही है, पर अगर 1.78 से कम है तो आपको वापस से कॉम्पेक्शन चलाना पड़ेगा प्रॉपरली आपको गेन करने के लिए। ठीक है, ड्राई डेंसिटी गेन करने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो में आप देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस होता है काम का। गोली में डाल के एकदम टाइट करने का बिल्कुल एयर नहीं लगती। तो दोस्तों आपने यहाँ पर समझा कि किस तरह से जो है हम प्रोसेस करते हैं कोर कटर मेथड की और रैपिड मॉइस्चर मीटर की। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भी मैं टेक्निकल पॉइंट्स के वीडियोस बनाने वाला हूं, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।